हेलो फ्रेंड्स, माधव अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो मैं आपको पॉलिटी में टॉपिक बाय सीरीज करवा रही थी। इससे पहले मैंने पार्ट 6 तक अपलोड किया हुआ है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। टैट सी टैट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। 1 से 38 है, पूरे कवर किए हुए हैं। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो वीडियो के एंड तक आपको जरूर रहना है। और आपने अगर अभी तक पार्ट 5 तक ना देखे हो तो वो भी देख लीजिए। सारे मैंने एक एक टॉपिक कवर करवाया हुआ है ऑब्जेक्टिव बेस पे, और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। ये भी आज का टॉपिक भी हम बहुत कम टाइम में कंप्लीट करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको जरूर रहना है। अगर आपको अच्छे से आता है ना सोचिए तो आप अपने टेस्ट देख लीजिए कितना आप स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया, नॉर्मल सा। कितनी है? 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तब कितनी थी? ठीक है, जब संविधान सभा की प्रारूप समिति प्रस्तुत हुई थी तब कितनी थी? 8 थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के किस तरह से पूछा हुआ है, तब भी आपका आंसर 8 ही रहेगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह से देता है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल करके बोल दे, अंतिम रूप से बोल दे, प्रारूप समिति बोल दे, आंसर आपका 8 ही रहेगा। ठीक है, वर्तमान में जब आए तब आपको 12 लेना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होगा पहला। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 8 तक तो थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 नई जोड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 10वीं अनुसूची को। ध्यान रखना 52 में, ठीक है, 1985 कौन सी शामिल हुई थी? 10वीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73 की बात हो रही है अब, तो इसमें जोड़ी गई थी 11वीं। 52 में कौन सी जोड़ी थी? 10वीं। 74 में संविधान संशोधन, इसमें कौन सी जोड़ी की थी? क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हो जाएगा डी। 73 में 11वीं थी, 74 में 12वीं और 52 में कितनी कौन सी थी? 10वीं। सिक्वेंस में इसको याद रखना आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे हैं टेट वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? अब कौन सी सूची का संबंध किससे है ये आपको आना, ज़्यादा नहीं है, बस 12 ही तो हैं। आपको अच्छे से याद कर लेनी, वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो द्वितीय अनुसूची की जब भी बात आए तो आप वेतन पे टिक लगना, ठीक है। जितने भी सभी को वेतन दिए जाते हैं वो द्वितीय अनुसूची में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये है प्रथम अनुसूची में। ठीक है, भारतीय संघ में जितने भी क्षेत्र हैं राज्य संघ के, ये प्रथम अनुसूची में शामिल किए गए। और द्वितीय में क्या था? वेतन थे। 11 क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जितना भी है सब यहाँ से वेतन की बात हो रही है। तो वेतन आप किस में टिक लाएंगे? द्वितीय अनुसूची में, जस्ट अभी आपको बताया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये है शपथ और प्रतिज्ञान से। ठीक है, द्वितीय में वेतन थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये है चतुर्थ अनुसूची में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी टीसी में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो ये है छठी अनुसूची से। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इन सभी का उल्लेख किससे है? किस अनुसूची से है? तो ये 8वीं। भाषाओं की बात आए ना, 22 भाषा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में भी खूब पूछा गया है। तो ये 8वीं। क्लियर? 22 भाषाएं जोड़ी जो गई हैं 8वीं अनुसूची का संबंध से। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? घुमा के उल्टा पूछ लिया ना, यहाँ पे पूछा गया था भाषाएं और सूची का नाम था, यहाँ पे 8वीं सूची नाम दे दिया, इसमें टॉपिक पूछ लिया है, तो किस में जाएंगे आप? भाषाओं के साथ जाएंगे। सी इज राइट आंसर। 70 नंबर देखो,
किस अधिनियम के संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसे न्यायालय में, जो न्यायालय है हमारा, उसमें चुनौती नहीं दे सकते हैं? तो इसका होगा 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? इनमें से कौन सा राज्य होगा? तो वो है तमिलनाडु। 90 नंबर देखो, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना। 2 जून, ठीक है, का गठन हुआ था। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो यह है अनुसूची 1 में। जब भी कोई नए राज्य का गठन होता है तो वह अनुसूची 1 में ही चेंज करना पड़ता है, संशोधन। क्वेश्चन नंबर 20 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दल बदल के आधार पर। तो दल से आप याद रखना, ट्रिक बता रही हूँ मैं, दल से 10, दल 10, ठीक है। दल बदल जब भी आए तो वो 10वीं सूची से आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? उल्टा पूछ लिया इसमें, 10 दल, इस तरह से आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची में से किस राज्य में ये लागू नहीं होती 6ठी अनुसूची? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर में ये लागू नहीं होती। असम, मेघालय, त्रिपुरा, तीनों में ये लागू है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इसमें कूट आपको अच्छे से, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा था एग्जामों में। ये आप आराम से मिलान कर लेंगे और आपको सारी अनुसूचियां क्लियर हैं। तो 23 का आंसर आपको बताना है, ऑप्शन देख लो, ये ABC करके दे रखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 4 2 1, ठीक है, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये भी आपको मिलान करने, 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं, ये भी आप आराम से कर लेंगे। इसका आंसर है डी, 3 1 2 4, 3 1 2, दल बदल तो आपको ट्रिक बताई दी मैंने, ये सामने है 4। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है 11वीं से, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 25 में मैचिंग दे रखा है, देखो ABCD, ये सूची 2 है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके भी, ये ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2। 26 देखो, ये भी आपको मिलान करने, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। अनुसूची और विषय आपको मिलान करने हैं। इसमें यहाँ पे देखो, ये वर्ड आपको कैच करना है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब इस पे आपको अच्छे से फोकस करना है। 3 तो हैं बट एक मिलान नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है, आराम से कर लेंगे। 8वीं मैंने आपको बताई है, भाषा से संबंधित है। 4थी में हो गया, 10वीं में दल बदल आता है। दूसरी अनुसूची में शपथ ज्ञान नहीं था, क्या था ये, वेतन से संबंधित था, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर जो नहीं है वो दूसरा, बाकी 3 तो मैच है। कूट की तरह आपको इस तरह से आना चाहिए, एक में नहीं पूछ लिया गया इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह है पंचायती राज से। 28 नंबर देखो, कौन सा एक कथन है भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इनमें से चारों में से कौन सा होगा? तो डी इज राइट आंसर। 29 नंबर देखो, ये भी कूट है, नीचे दे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपको। ये दे रखे हैं सामने सामने और आपको मिलान करने हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये सामने ही दे रखे हैं सारे। वेतन दूसरे में आता है, प्रदेश पहला, पदों की गोपनीयता तीसरे में आती है, ये 4th में बताई दिया। तो डी इज राइट आंसर, 1 2 3 4। 30 नंबर देखो, भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है?
तो कौन सी देती है? पहली सूची। 31 नंबर देखो, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूचियां परिवर्तित हुई थी, तो ये हुई थी प्रथम संशोधन द्वारा। एज राइट आंसर। 32 नंबर देखो, यदि एक नए राज्य का सृजन करना हो तो अनुसूचियों में से एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, तो वो कौन सी है? एक पहली है, अभी तेलंगाना वाले राज्य में जो हुआ था, ठीक है, 2 जून 2014 को जो हुआ था, तो वो उसमें कौन सा? पहली वाले में अनिवार्य होता है संशोधन करना। 33 देखो, कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? सही इसमें से कौन सा है ABCD में से? तो ये है वी, राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। 33 का क्या हो जाएगा? वी। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ये भी सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो केंद्र व राज्यों के मध्य जो विधायी शक्ति है 7वीं में ही है, भाषा का उल्लेख आपको पता ही है 8वीं में है, 22 भाषा का जो किया था। भूमि सुधार 9वीं सूची से, दल बदल दल यानी 10। तो ये सामने सामने है 1 2 3 4। किसमें दे रखा है? ये दे रखा है डी, 1 2 3 4। क्लियर। 35 नंबर देखो, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो ये किसमें है? ये है 5वीं में। 36 नंबर देखो, कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा नया नहीं जोड़ा गया? तो आप आराम से इसका आंसर एलिमिनेट कर लेंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में यही तो आया था कि मूल संविधान में कितनी थी, अंतिम रूप से पारित हुआ तब कितनी थी, संविधान सभा में जो बनी थी प्रारूप समिति तब कितनी थी, तो 8 थी, तो यही नई नहीं जोड़ी गई है। बाकी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों को नया जोड़ा गया। और कब कब? ये सारे मैंने करवाई दिए हैं। 37 नंबर देखो, सूचियों में से कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक मिनट रुको, ऑप्शन देखते हैं पहले। राष्ट्रपति 3 से जाएगा, जज ये 3 से, ये 3, ये 4 और ये 2 और ये 1, 3 4 2 1। कौन से ऑप्शन में है ये सी में। ये हो जाएगा 37। सी इज राइट। लास्ट है इस टॉपिक का क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? अब इसका आंसर मैं कई बार बता चुकी हूँ, और ये क्वेश्चन कितनी बार देख सकते हो आप, पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया था, इंपॉर्टेंट है। दा से दल, दा से 10, तो ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, संविधान का अनुच्छेद, ये होगा हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।